तो चलिए आज ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाल की कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर देखते हैं कि ये जो शब्दों की जंग चल रही है ये आखिर किस तरफ जा रही है और इसका असली मतलब क्या है। अच्छा, इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय टकराव की जड़ तक जाने के लिए ना हमें सबसे पहले ईरान के अंदर झांकना होगा। देखिए, देश के अंदर जो हाल में विरोध प्रदर्शन हुए उनमें 600 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये दिखाता है कि वहां माहौल कितना ज्यादा अस्थिर और कह सकते हैं विस्फोटक है। अब सोचिए, जब किसी देश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में मौतें होती हैं तो जाहिर है सरकार पर जबरदस्त दबाव बनता है। और अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई सरकार अपने ही घर में घिर जाती है तो वो बाहरी दुनिया में अपनी ताकत दिखाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। और ईरान के मामले में भी ऐसा लगता है कि कुछ यही हो रहा है। देश के अंदर की इस उथल-पुथल से दुनिया का ध्यान हटाने और अपनी छवि को मजबूत करने के लिए ईरानी सरकार ने इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत ही अग्रेसिव और सख्त रुख अपना लिया है। और ये जो आक्रामक रवैया है ना, वो साफ साफ झलकता है ईरान के विदेश मंत्री के एक बयान में। ये बयान मौजूदा जियोपॉलिटिकल प्रेशर पर उनका सीधा, बिना किसी लाग लपेट वाला जवाब है। जरा इस बयान पर गौर कीजिए। हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक सीधी चुनौती है। इसमें डिप्लोमेसी या कूटनीति की कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। ये एक खुला और साफ संदेश है कि ईरान पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो ईरान की तरफ से तो ये सीधी चुनौती आ गई। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने इसका क्या जवाब दिया। उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। ईरान के इस आक्रामक बयान के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक बाकायदा 10 पॉइंट का डिप्लोमैटिक प्लान पेश किया और उसे नाम दिया पहला विकल्प। इस प्लान में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने से लेकर मिडिल ईस्ट में उसके असर को कम करने जैसे कई कड़े पॉइंट्स शामिल हैं। तो यहाँ हम दो बिल्कुल अलग अलग तरह के रुख देख रहे हैं। एक तरफ ईरान है जो सीधे सीधे जंग की धमकी दे रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका जो एक औपचारिक और कॉम्प्लेक्स डिप्लोमैटिक प्लान की बात कर रहा है। यही जो विरोधाभास है, ये एक बेहद तनावपूर्ण और खतरनाक सिचुएशन पैदा कर रहा है। ये इस पूरे संघर्ष का निचोड़ है, समझिए। एक तरफ सैन्य तैयारी का खुला ऐलान और दूसरी तरफ एक मल्टी लेवल डिप्लोमैटिक प्रक्रिया। असल में दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन उनके तरीके जमीन आसमान जितने अलग हैं। और ये मामला इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ इन दो देशों के बीच का तनाव नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सोचिए, ग्लोबल तेल की कीमतों से लेकर मिडिल ईस्ट की स्थिरता और दुनिया भर की अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों तक सब कुछ दांव पर लगा है। इससे पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता और खतरे का माहौल बन रहा है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। जब कोई देश डिप्लोमेसी को अपना पहला विकल्प या फर्स्ट ऑप्शन कहता है तो इसका सीधा मतलब ये भी है कि टेबल पर दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। तो असली सवाल ये है कि अगर ये पहला विकल्प नाकाम हो जाता है तो फिर अगला कदम क्या होगा? क्या दुनिया एक और बड़े संघर्ष के मुहाने पर खड़ी है?